ओके, आज का जो डिस्कशन है दैट इज अ ज्योमेट्रिक मेथड और आई कैन कॉल इट एज अ पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में हम लोग कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्शल। हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ले लेते हैं जिसका नाम हम दे देंगे D1, जस्ट लाइक D1 D। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। इसी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे मार्शल ने बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिए। उन पॉइंट्स में जाके हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है और इसी बिना पे इसका जो नाम आ रहा है दैट इज अ पॉइंट मेथड। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को मुख्तलिफ पॉइंट्स में बांट देंगे, जैसे हमने कहा डी, के, एम, एन एंड D1, हम देखेंगे हर एक पॉइंट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कितना, उसका वैल्यू कितना आ रहा है। उसको जानने के लिए, उसको मेजर करने के लिए मार्शल ने क्या कहा कि आपको जो ये मेजरमेंट लेना है, आपको सिंपल से कैलकुलेशन लेनी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इसका जो लोअर सेगमेंट आएगा एट एनी पॉइंट, whether it is a point D, whether it is a point K, whether it is a point M, whether it is a point N, whether it is a point D1, at any point you have to take, आपको क्या लेना है, आपको लेना है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अगर हम पॉइंट M की बात करेंगे, पॉइंट M का जो लोअर सेगमेंट आ रहा है वो आ रहा है DM, यहां से यहां तक, इस पॉइंट के नीचे वाला सेगमेंट जो आएगा वो आएगा DM। और सिमिलरली इसका अपर वाला सेगमेंट क्या आएगा, दैट इज D1M, जस्ट लाइक D1M। तो हम ये कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट M पे कितना है, पॉइंट M पे DM डिवाइड बाय D1M, वो हमारा 1 आ रहा है। अब ज्योमेट्रिक मेथड में हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉइंट M, DM डिवाइड बाय D1M इक्वल टू 1। इसको जानने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को खड़ा कर दिया, हमने एक न्यूमेरिकल सहारा ले लिया। हमने कहा हम एक डिमांड कर्व ले लेंगे जिसकी लेंथ टोटल 10 मीटर्स रहेगी और इस डिमांड कर्व को हमने हूबहू ऐसी डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। हमने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। जो मिडल वाला पॉइंट था उसका मतलब हुआ, मिडल वाला पॉइंट जो था, जो 10 मीटर का डिमांड कर्व हमने ले लिया था, तो मिडल पे 5 नीचे जाएगा, 5 ऊपर आएगा, जस्ट लाइक दिस। At a point M, the lower segment will be the 5. The lower segment will be the 5. The lower segment here it is DM. तो DM हमने यहां पे ले लिया 5. Upper segment, that is upper segment equal to D1M. D1M, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा था, अब ऊपर वाला हिस्सा आ गया। तो हमने कहा 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, At a point M, price elasticity of demand is said to be unitary, equal to 1. On similar grounds, हम देखेंगे at point K। हमने क्या कहा, any point, at any point, अगर आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, आपको सिंपली क्या लेना है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ये आपको याद रखना है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब जरा देखिए, अगर हम पॉइंट K की बात करेंगे, इसका जो लोअर सेगमेंट आ रहा है दैट इज DK और इसका जो अपर वाला ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है दैट इज D1K। हमने कहा ये जो टोटल डिमांड कर्व है इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर्स है। DK का जो टोटल लेंथ आ रहा है दैट इज 2.5 और ऊपर वाला D1K का जो टोटल लेंथ आ रहा है दैट इज 7.5। तो हमने कहा price elasticity of demand at a point K, that is DK divided by D1K, that is elasticity of demand is less than 1 because DK is a lower segment that is 2.5, here lower segment that is 2.5, lower segment 2.5, upper segment that is D1K that is 7.5, here the calculation is 0.33. It means at a point K price elasticity of demand लेस देन 1। और अगर हम बात करेंगे एंड पॉइंट की, अब हम एंड की बात करेंगे, वहां पे मेजर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा है। तो हमने कहा लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब देखना है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे ND, इसका लोअर सेगमेंट आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा आ रहा है। अब जरा देखिए D1M, ये इसका अपर वाला हिस्सा आ रहा है। टोटल जो लेंथ हमने ले ली थी दैट इज 10 मीटर, तो लोअर वाली लेंथ जो आ रही है दैट इज 7.5, अपर वाला लेंथ जो आ रहा है दैट इज 2.5। तो हमने कहा एट अ पॉइंट N इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज DM, दैट इज लोअर सेगमेंट, D1M, दैट इज अपर सेगमेंट,
that is equal to 7.5 divided by 2.5 equal to 3. That is elasticity of demand is greater than 1. The value calculated by this geometric method, we find out that is a 3. So it means that price elasticity of demand वहां पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, greater than 1 आ रहा है. On a simple way, we can say at a point D1 पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा है? हमने कहा लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट D1 से नीचे तक कितना आ रहा है? D1D. तो हमने लिखा D1D. अपर सेगमेंट कितना आ रहा है? दैट इज अ D1. तो हमने D1 लिखा. तो हमने कहा वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, इनफिनाइट, अनलिमिटेड. अब जरा देखें लोअर सेगमेंट जो D1 का D1D आ रहा है, दैट इज अ 10 मीटर्स. अब जरा देखें 10 मीटर्स. हमने जब 10 मीटर्स ले लिए तो नीचे वाला हिस्सा कितना आ रहा है? दैट इज अ D1, दैट इज 0. तो वहां पे कितना आ रहा है? इन्फिनिटी. ऑन सिमिलर ग्राउंड्स एट अ पॉइंट D, आपको पॉइंट D पे देखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी. हमने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट D इक्वल टू लोअर सेगमेंट दैट इज D, अपर सेगमेंट दैट इज D1D. तो उसका मतलब हुआ लोअर सेगमेंट कितना आ रहा है? 0 डिवाइड बाय 10. Anything 0 divided by anything tends to be 0. So it means here the price elasticity of demand is 0. This was all about the total measurement of price elasticity of demand in a geometric method. What we have next, let we see in the next class. Thank you.